जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू द डे 7 ऑफ गुप्त नवरात्रि साधना सीरीज। सो आज हम डे 7 पे आ गए हैं एंड आज दश महाविद्या का जो रूप प्रकट हुआ है वो है माँ धूमावती। और ये हमारी दश विद्याओं में 7वीं महाविद्या भी हैं और आज डे 7 पे भी आए हैं। तो लोग अक्सर एक्चुअली में डर जाते हैं माँ धूमावती से एंड लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर धूमावती आज गाइडेंस में आई हैं तो ज़रूर आप में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस से उलझ रहे होंगे अपनी लाइफ में और कुछ टाइम से उसका आंसर ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो बिलीव मी ये रीडिंग फिर आपके लिए होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं माँ धूमावती पे। मैं आपको माँ धूमावती दिखा देती हूँ। डोंट बी स्केर्ड बट यस, ये है माँ धूमावती। माँ जो धूमावती होती है ना, ये बहुत डिफरेंट है बाकी देवियों से बिकॉज धूमावती एज द नेम सेड धुएं से है ये। ठीक है, प्लस देवी इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ विडो। उन्होंने कोई साज श्रृंगार नहीं किया हुआ है, वो एक विडो के फॉर्म में है। और जहाँ स्मोक होता है वहाँ आग ज़रूर लगती है राइट तो कोई ना कोई आग तो आपकी लाइफ में लगी हुई है या आपको लग रहा है लगने वाली है, तो बस ये फिर आपके लिए होने वाला है। बट जैसे कि एग्जाम्पल्स, आग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि किसी की जॉब चली गई, सब पुराना ख़त्म हो रहा है, वो सब चीज़ें। तो धूमावती से डरने वाली बात नहीं है क्योंकि धूमावती माँ जो है वो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को राख करती हैं। माँ धूमावती जो है अपने विडो फेस में है। विडो फेस इज़ इट बेसिकली रिफ्लेक्ट अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ अ वुमेन्स लाइफ। ये इतना डिफ़िकल्ट टाइम है उनकी लाइफ में, तो खाली एक ही चीज़ उनकी लाइफ में चेंज होती, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो माँ ये वो डिफ़िकल्ट टाइम में आपको जो भरोसा रखने वाली माँ है कि किस तरह से आपको अपना भरोसा बनाए रखना है, वो माँ धूमावती सिखाती है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि लोगों को आग से नहीं डर लगता जो उनकी लाइफ में लगती है, उन लोगों को बेसिकली कुछ चीज़ों को छोड़ने से डर लगता है। जैसे कि रिलेशनशिप का एंड होने से डर होना, जॉब के चले जाने का डर होना, बिजनेस में लॉस हो जाने का डर होना, हेल्थ के चैलेंजेस हो गए, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, इनफैक्ट एजिंग भी, बिकॉज माँ इज़ ऑल्सो यहाँ पे एजिंग भी है। हम सब इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, राइट? तो बट माँ ये कहती हैं कि इनका सामना करो, बचना नहीं है इन चीज़ों से। ठीक है, क्योंकि यही लाइफ है। अगर आपकी लाइफ में सफरिंग आई है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आया है अनएक्सपेक्टेड जिसे आप एज ए लॉस ट्रीट करते हो, तो वो ये कह रही हैं कि बचना नहीं है उससे। एग्ज़ाम्पल याद करो कोविड का टाइम, मेरे लिए तो वो टाइम बहुत सिग्निफिकेंट था, बहुत से लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट था। लॉस भी हुआ था लाइव्स का, बट उसके अलावा बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई थी। रिमेंबर उस टाइम पे उन लोगों को ये लगा होगा, उन लोगों का बिजनेस, सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो लोगों को ये लगा होगा कि यार अब सब ख़त्म हो गया। लेकिन उसी टाइम पे लोगों ने अपने बिजनेस भी स्टार्ट करे थे, कुछ ऑनलाइन टीचिंग्स भी स्टार्ट करी थी, कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट किया था, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स ने अपने गाने भी लिखे थे, बहुत लोगों को अपने अंतर मन में जाने का मौका मिला था। और आज वही लोग ये कहते हैं कि अगर वो वक्त नहीं आता तो आज मैं अपने असली पोटेंशियल को कभी पहचान नहीं पाता। सो बेसिकली हम जिन चीज़ों को कर्स समझते हैं वो कर्स नहीं होती हैं, वो ब्लेसिंग्स होती हैं। दैट इज़ व्हाट माँ धूमावती इज टेलिंग। और सबसे बड़ी चीज़ माँ ये कहती है, तुम सफ़र कर रहे हो, मैं सफ़र कर रही हूँ, मैं विडो रूप में हूँ, मैंने कोई चीज़ एज एन लग्जरियस चीज़ मेरे पास नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी उस सफरिंग में तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, एक और चीज़ जो माँ यहाँ पे कह रही हैं कि भाई पेन से, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट, पेन से भागना नहीं है, सफरिंग से भागना नहीं है, उसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हीलिंग का सबसे बड़ा स्टेप होता है
ये एक्नॉलेज करना कि हाँ मुझे चोट पहुंची, हाँ मुझे हर्ट हुआ है। सबसे पहले ना अपने जो सच्चाई है ना उसको एक्सेप्ट करो, जो दर्द है उसे एक्सेप्ट कर लो, तब आपकी हीलिंग माँ स्टार्ट कर देगी। ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं ठीक हूँ, स्माइल करो, बड़ा स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, नो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, किसी ने आपको हर्ट किया है, आप अंदर से पूरी तरह से झकझोरे गए और आपको लगता है कि आपका एक लॉस हुआ है किसी की वजह से, तो एक्सेप्ट द लॉस, एक्सेप्ट द हार्ट, उसको महसूस करो ताकि तुम्हें समझ आए कि अब दोबारा कभी उस जगह, उस तरह के लोगों और उस तरह की सिचुएशन में कभी नहीं फंसना, कभी नहीं। ठीक है। माँ एक और चीज़ ये कहती हैं कि जो लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो लोग आपको किसी न किसी तरीके से बड़े खुश होते हैं कि आज हमने इसको तोड़ दिया, आज हमने इसको निकाल दिया, आज हमने उसको निकलवा दिया, माँ ये कह रही है कि डरना मत, खुश होने दो। क्योंकि जो लोगों को ये लग रहा है कि वो तुम्हें तोड़ रहे हैं या ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो ही तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया पर्सपेक्टिव देने वाले हैं, वो ही तुम्हारी आने वाली जीत का माइलस्टोन रखने वाले हैं। ठीक है। तो डरना मत। रही बात उनकी, उनके कर्माज उनके साथ जाएंगे, लेकिन तुम्हें आगे क्या करना है उसको समझ लो। एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है विच आई वुड लाइक टू टेल। एक यूपीएससी का एस्पायरेंट है, उसने 3 अटैम्प्ट्स दिए और लेट्स से थर्ड अटैम्प्ट में भी वो फेल हो गया, राइट। उसको लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ का, बिकॉज उतना हार्ड वर्क उसने दिया, उतना टाइम अपना इन्वेस्ट किया, और उसको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। लेकिन उसी इंसान ने कुछ टाइम बाद कोचिंग सेंटर ओपन कर लिया और उसकी हेल्प से हज़ारों स्टूडेंट्स की लाइफ बदल गई, बहुत लोगों की हेल्प हो गई। तो अब आप मुझे बताओ कि जो अपने उस मोमेंट को, जब वो फेल हो गया तो अपना लोवेस्ट मोमेंट मांग रहा था, जिसने उसको ख़त्म कर दिया था, क्या वो उसका लोवेस्ट मोमेंट था या फिर उसका टर्निंग पॉइंट था? इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। सो माँ आपको शक्ति देती है आपके लॉस को, आपके लोवेस्ट मोमेंट को आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट में बदलने के लिए। तो थैंक करो उन लोगों का जिन्होंने इसमें आपका थोड़ा सपोर्ट कर दिया, जाने और अनजाने में, ये सोच के कि वो आपको बिगाड़ रहे हैं, वो बिगाड़ सिर्फ अपने कर्म रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। सो यही माँ धुमावती की शक्ति है। ठीक है। सो जब लगे कि भाई अब कुछ नहीं बचा, सब ख़त्म हो गया, रिलेशनशिप टूट गया, जॉब चली गई, बिजनेस बंद हो गया, पता नहीं क्या क्या जो भी हो सकता है, ख़राब से ख़राब लेट से हो गया है ना, तब बस माँ धुमावती को याद करना और बोलना, माँ मुझे सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, एंड अगर ये अंत है तो आप मुझे मेरे लिए चुना जो भी है आपने, वो मुझे देखने का पर्सपेक्टिव दीजिए, क्योंकि इस स्मोक के पीछे जो आग है, जो रोशनी है, वो सिर्फ आपको दिखाई दे रही है। तो मुझ पे भी इतनी कृपा करें कि मैं इस धुएं के पीछे उस रोशनी को देख सकूं। और एक बहुत प्यारी सी चीज़ मुझे याद आ रही है, जो महादेव कहते हैं, अंत अस्ति प्रारंभ। जब तेरा ख़त्म होगा ना, वहाँ से मैं शुरू करूँगा, वहीं से शुरुआत होगी। सो अंत ही आरंभ है, राइट। सो आज हम क्या संकल्प लेंगे, आज हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब मंत्र जाप करेंगे ओम दुम दुर्गाय नमः का, एक माला का या फिर 11 बार, तो वही रेड आसन पर सेम चीज़ हम वी आर डूइंग दिस, क्योंकि हमें बार बार मंत्र नहीं चेंज करना चाहिए। ठीक है। तो जब आप आज माला जाप करेंगे तो एक ऐसी चीज़ को आप एक्नॉलेज करना आज के दिन, उसको लिखना जो उस चीज़ ने आपको हर्ट किया है। ठीक है। और माँ से कहना, मेरे हर दुख को मेरी शक्ति में बदल दो। ठीक है। ऐसे बदल जाएगा। मैं ये चीज़ बहुत करती हूँ और ये मेरे साथ ये आजमाई हुई चीज़ है। ठीक है। मेरा हर दुख मेरी शक्ति बदला है। एवरी स्कार इज़ अ
indication of what I have survived and how strong I am. And that's what you are. Okay? So अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये मैसेज आपके लिए था, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि सच में ही आपके लिए था, कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं, राइट? और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ये बताना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी नई शुरुआत आप करने वाले हो और आपकी लाइफ में क्या नया शुरू हो रहा है, बिकॉज कुछ तो नया शुरू होगा. All the very best. मुझे कमेंट्स में बताना. And let's end this session with an auspicious mantra of Madhu Mavati. Let's chant with me. Or if you don't know, close your eyes and listen to my voice. Om Dhum Dhumavatye Namah. Om Dhum Dhumavatye Namah. Om Dhum Dhumavatye Namah. जय माता दी, जय माधु मावती. थैंक यू वेरी मच.